नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की दूसरी कविता मीरा बाई के पद। इन पदों में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति को अभिव्यक्त किया है। और मीरा कहती है क्या, तो पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कि मीरा अत्यंत निर्भीक और स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि श्री कृष्ण के बिना मेरा संसार में कोई नहीं है। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि संसार में श्री कृष्ण, गिरधर मैंने श्री कृष्ण, गोपाल भी श्री कृष्ण का ही नाम है, कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, वे कृष्ण ही मेरे जीवन के साथी हैं। वह श्री कृष्ण जिन्होंने गिरधर यानी गिरि पर्वत को धारण किया था। ठीक है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मेरा पति तो केवल वही है जिसने मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण किया हुआ है। कि वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, उन्हीं को उन्होंने पति रूप में स्वीकार किया है और उसे छोड़कर उनका संसार में माता पिता भाई बंधु आदि के साथ कोई संबंध नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी का करिए कोई। कुल की कहानी यानी कुल की मर्यादा को छाड़ देन छोड़ दिया है। क्या करिए कोई, इसके लिए कोई क्या कर सकता है। कि आगे मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने जो कुल की मर्यादा है उसको छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है, इसके लिए कोई क्या कर सकता है। ठीक है। कि वो तो कह रही हैं कि श्री कृष्ण मेरे साथी है, इसके लिए उन्होंने सारे जो कुल की मर्यादा उसको छोड़ दिया है, इसके लिए कोई उसको क्या कह सकता है या क्या कर सकता है। आगे मीराबाई कहती है संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। ठीक मैंने पास में। आगे कहती है कि उन्होंने तो भी संतों के साथ में बैठ करके संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। कि वो सत्संग में जाने लगी है, संतों का संग करने लगी है और उनके साथ बैठ करके सभी जो लोक मर्यादा उसको खो दिया है, उसको समाप्त कर दिया है, उसको उन्होंने छोड़ दिया है। अश्वन जल सिंची सिंची प्रेम बोली बेली बोई। आगे मीराबाई कहती है कि मैंने तो अश्वन यानी आंसू, ये आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया है। प्रेम रूपी बेल को बोया है कि उन्होंने अपने आंसुओं से सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तय बेली फैलेगी आनंद फलोई। कि अब जो वो बेल है वो फैल गई यानी बड़ी हो गई है, चारों तरफ उसने अपने आपको बढ़ा लिया है। आनंद फल होई, और उस बेल के अब आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। कि मीराबाई कहती है कि उन्हें आंसुओं से सींच कर जो प्रेम बेली बोई है वो बहुत बढ़ चुकी है और उस प्रेम बेल पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात मीराबाई कहना चाहती है कि मीरा को प्रभु श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के आनंद की अनुभूति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ दियो डारी दही छोई। आगे मीराबाई दोबारा कहती है कि मैंने मधानी डाल करके, मथनी होती है मधानी डाल करके दही को बड़े प्रेम से बिलोया है और अब उसमें से दधी मथी भी दूध को मत करके घृत यानी घी को निकाल लिया है, काढ़ी लियो में निकाल लिया है, डारी दही छोई और उसकी छाछ उसको छोड़ दिया है। मीराबाई कहती है कि अब कि उन्होंने जो दूध को जो मथनियाँ है उसको उससे बिलो करके और उसमें से घी निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया। कहने का भाव क्या है कि मीराबाई कहते हैं उन्होंने जो भक्ति रूपी उनका जो दूध है उसमें मथनियाँ डाल करके उसमें से जो सार है, ज्ञान है, वो तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है और जो संसार के सार था उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसका दूसरा अर्थ निकलेगा यहाँ पर कि अर्थात मीराबाई कहना चाहती है कि उन्होंने अपने भक्ति को बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त किया है, इसे उन्होंने जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया है और संसार रूपी जो असार तत्व है, छाछ रूपी तत्व, उसको छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। आगे मीराबाई कहती है कि वो जो भगवान के भक्तों को देखती है, उनका संग करती है तो वो बहुत खुश होती है। राजी हुई यानी खुश होती है। जगत देखी रोई, संसार को देख करके वो रोती है। कि संसार के लोग जो बंधनों में फंसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए, उनको देख करके मीराबाई कहती है कि मैं रोने लगती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। आगे मीराबाई कहती है भगवान श्री कृष्ण को विनम्र प्रार्थना करती हुई कहती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ। दासी मीरा, कि मीरा तो आपकी दासी है, हे लाल गिरधर, हे भगवान श्री कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ,
इसलिए तारो अब मोहि, इसलिए आप मुझे संसार सागर से पार उतार दें, इस संसार सागर से पार लंघा दे। तो ये तो हमारा जो पहला पद्यांश था। एक बार इसको पुनरावृत्ति करते हैं, दोबारा देखते हैं। मेरा भाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा इस संसार में कोई नहीं है, और जिसके ऊपर मोर, जिसके माथे ऊपर मोर मुकुट जिसने पहना वो भाई मेरे पति हैं, और बाकी जो माता पिता सगे संबंधी उनको उन्होंने छोड़ दिया है, उनका दूसरा कोई नहीं है। छाड़ दे कुल की कहानी का करे कोई। आज मेरा भाई कहते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, कुल की आन को छोड़ दिया, इसके लिए कोई मुझे क्या कह सकता है, कोई क्या कर सकता है। अब मैं संतों के पास बैठ करके इस लोक मर्यादा जो है, लोक लाज जो है, इसको मैंने खो दिया है। आज मेरा भाई कहती है कि अश्वन के आंसुओं के जल से मैंने सींच करके जो प्रेम की बेल है उसको बो दिया है। अब ये बेल जो बहुत बढ़ गई है, फैल गई है, और इसके आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में उसके आनंद आने लगा है, माधुर्य आने लगा है। आगे मेरा भाई कहती है कि उसने श्री कृष्ण की भक्ति रूपी दूध को बड़े प्रेम से उसको मतनी डाल करके भिगोया है, और उसमें से ज्ञान रूपी घी, उस दही में से, दधी में से ज्ञान रूपी घी उन्होंने निकाल लिया है, और जो संसार रूपी सार पत्ता उसको छोड़ दिया है। आगे मेरा भाई कहती है कि वो भक्तों को देखकर बड़ी खुश होती है, और संसार के लोगों को देखकर रोती है, क्योंकि संसार के जो लोग हैं मोह माया में, संसार में बंधन को में जकड़े हुए हैं। मेरा भाई कहती है कि मैं तो इस भगवान श्री कृष्ण की दासी हूँ, हे प्रभु आप मुझे अब इस संसार सागर से तार दें। यह तो मेरा भाई का पहला पद था। आगे दूसरा पद हम देखते हैं। दूसरे पद में पग घुंघरू बांध मेरा नाची। मेरा भाई जी कह रही हैं कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके कि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन है कि वह समाज की परवाह के बिना ही अपने पैरों में, पाँव में घुंघरू बांध करके नाचती है, ऐसा मेरा भाई कह रही है। आगे मेरा भाई कहती है मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गए साची। मेरा भाई कहती है कि मैं अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण के सामने अपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन करके स्वयं उनके सामने सच्ची हो गई हूँ, कि मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची, कि मैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सामने पैरों में घुंघरू बांध करके नाची हूँ, और अपने आप को वहाँ पर उनकी सच्ची भक्त मैंने को सच्चा कर दिखलाया, यानी सच्ची भक्त सिद्ध हो गई हूँ, अपने आप को सच्ची व्यक्त कर दिया है उनकी भक्ति में। लोग कहे मेरा भाई बांवरी, कि लोग जो संसार के लोग हैं ऐसे भगवान के सामने नाचता हुआ देख करके मीरा को पागल या बावला करते हैं, पागल है, बावरी का अर्थ पागल है, कि लोगों ने मीरा को पागल कहना शुरू कर दिया है। न्यात कहे कुलनाशी, न्यात होता है सगे संबंधी कुटुंब परिवार, और उसके परिवार है उसको कुलनाशिनी कह रहे हैं। कुलनाशी यानी कुल का नाश करने वाली। ये लोग मीरा को, लोग कहे मेरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। मेरा भाई कहते हैं कि मैं जिस भगवान के आगे पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हूँ तो लोग मीरा को पागल बताते हैं, और जो उनके सगे संबंधी कुटुंब परिवार है वो मीरा को कुलनाशिनी कह रहा है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। आगे मीरा जी कहती हैं कि उन्होंने जो विष का प्याला जो राणा जी थे उन्होंने मीरा जी के लिए भेजा था, उस विष को, उस जहर के प्याले को मीरा ने हंसते हंसते पी लिया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। आगे मेरा भाई कहते हैं कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, गिरधर नागर यानी गिरी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, कि मेरे तो गिरी पर्वत को धारण करने भगवान श्री कृष्ण है, जो मुझे सहज में मिल गए हैं। सहज मिले अविनाशी। अविनाशी कौन होता है? जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अनश्वर है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मुझे सहज में ही, बड़े प्रेम से ही, आसानी से ही मुझे मिल गए हैं, और सभी को भी मिल जाते हैं। तो मेरा भाई सभी को कहती है कि भगवान की भक्ति करते हुए दूसरों की परवाह न करें और अपने आप को प्रभु के समर्पित कर दें, तो भगवान सहज में आसानी से ही मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास की कविता मीरा जी के पद। तो आप इसका सरलार्थ अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।